संत ने माता पिता पूजन की शुरुआत की। उन्हीं संत के खिलाफ घिनौना आरोप, साजिश या संयोग। नमस्कार, स्वागत है जन जागरण मंच के इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम बात करेंगे बापू आसाराम जी के बारे में। वह संत जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए माता पिता पूजन दिवस की शुरुआत की, लेकिन उनके इस प्रयास को रोकने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? 14 फरवरी और भारतीय संस्कृति पर खतरा। आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। यह केवल प्रेम का दिन नहीं, बल्कि पश्चिमी विचारधारा को भारत में थोपने की एक गहरी रणनीति रही है। युवाओं के नैतिक पतन की साजिश। इस दिन अश्लीलता और भोगवाद को बढ़ावा दिया जाता है। पारिवारिक मूल्यों को तोड़ने के लिए युवा पीढ़ी को अपने माता पिता व गुरुओं से दूर किया जाता है। विदेशी कंपनियों का खेल, गिफ्ट आइटम, फूल, कार्ड और होटल इंडस्ट्री का अरबों का व्यापार होता है। यह केवल आर्थिक लूट नहीं, बल्कि मानसिक रूप से हमारी युवा पीढ़ी को गुलाम बनाने की साजिश है। भारतीय परंपराओं को कमजोर करने की चाल। हमारी संस्कृति में माता पिता, गुरु और परिवार का सर्वोच्च स्थान रहा है, लेकिन वैलेंटाइन डे जैसे अवसर इसे कमजोर करने का काम करते हैं। बापू आसाराम जी की पहल, माता पिता पूजन दिवस। जब बापू आसाराम जी ने इस साजिश को पहचाना तो उन्होंने माता पिता पूजन दिवस का आंदोलन शुरू किया। उन्होंने युवाओं को बताया कि सच्चा प्रेम माता पिता और गुरु के प्रति होता है। देखते ही देखते इस पहल को पूरे भारत में भारी समर्थन मिला। स्कूल कॉलेजों में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा। कई संत समाज, शंकराचार्य, राजनेता और बॉलीवुड कलाकारों ने भी इस विचार का समर्थन किया। लेकिन जैसे ही यह पहल लोकप्रिय हुई, एक षड्यंत्र रचा गया। बापू आसाराम जी के खिलाफ साजिश। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई महापुरुष समाज को जागरूक करने का प्रयास करता है तो उन्हें षड्यंत्रों का शिकार बनाया जाता है। अचानक झूठे आरोप सामने आए। माता पिता पूजन दिवस एक आंदोलन बन चुका था। तभी अचानक बापू आसाराम जी पर आरोप लगाए गए। मीडिया ट्रायल के जरिए उन्हें बदनाम किया गया। न्याय प्रक्रिया में अनियमितता, बचाव पक्ष की दलीलों को नजरअंदाज किया गया। गवाहों पर दबाव बनाया गया और कई को प्रलोभन देकर बयान बदलवाए गए। क्या यह संभव नहीं कि बापू आसाराम जी के खिलाफ की गई कार्रवाई भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा थी? जेल में भी समाज सेवा। सच्चे संत परिस्थितियों से नहीं टूटते। बापू आसाराम जी जेल में रहकर भी सनातन संस्कृति और भारतीय मूल्यों के प्रचार में लगे हैं। उनके अनुयायी आज भी माता पिता पूजन दिवस को और अधिक भव्यता से मना रहे हैं। उन्होंने जेल से कई आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी हैं, जो समाज को जागरूक कर रही हैं। यह लड़ाई सिर्फ एक संत की नहीं, बल्कि पूरे सनातन धर्म और भारतीय मूल्यों की है। अगर हम आज चुप रहेंगे तो कल कोई और संत, कोई और संस्कृति रक्षक इस षड्यंत्र का शिकार बनेगा। इसलिए अगर आप भारतीय संस्कृति और सत्य के समर्थन में हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। संस्कृति की रक्षा ही धर्म की रक्षा है। सत्य की जय हो।